उत्तर प्रदेश का एक ज़िला हाथरस है। वहाँ के जो डीएम रोहित पांडे होते हैं, उनके पास 20 जुलाई 2024 को एक लेटर आता है। लेटर लिखने वाले ने हाथ जोड़कर निवेदन किया रहता है कि साहब, मेरे पिता 30 साल पहले कहीं चले गए थे। हम लोगों को लगा कि वे गुस्सा करके घर छोड़कर चले गए हैं। साथ ही साथ जो रिश्तेदार थे काफ़ी ज़्यादा खोजे और परिवार के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खोजे थे। उस समय हम लोग बेहद चिंतित थे और पिता के आने का काफ़ी इंतज़ार भी किया था, लेकिन पिता नहीं आए। आज 30 साल का वक्त गुजर चुका है और मुझे आज पता चला है कि मेरे पिता कहाँ हैं। मेरे पिता की हत्या हुई है और जो उनका शव है वह हमारे घर के आंगन में गड़ा हुआ है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजें, मेरे घर के आंगन की खुदाई कराएं, तो आपको मेरे पिता की हड्डियाँ ज़रूर मिलेंगी। और साथ ही साथ आप मेरी माता और मेरे बड़े भाई से पूछें कि आखिरकार मेरे पिता की हत्या किसने की, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पिता का हत्यारा कौन है। और साथ ही साथ मैं भी जानता हूँ कि मेरे पिता को किसने मारा। जब मेरे पिता की हत्या हुई थी उस समय मैं 9 साल का था। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की जो सच्ची घटना है वह बेहद ही परेशान कर देने वाली है। और साथ ही साथ जो इस घटना है, अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका जुर्म ज़रूर पकड़ा जाता है। अभी 2 दिन पहले की घटना है और मुझे लगा इसको सुनाना चाहिए, इसलिए यह घटना जो है आप लोगों से आज मैं इस कहानी को सुनाऊंगी। तो चलिए, पूरी घटना क्या है, आखिरकार जो मरने वाला व्यक्ति था उसको किसने मारा, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने डीएम को लेटर लिखा है वह व्यक्ति कैसे जान पाया कि उसके पिता को किसने मारा है। उत्तर प्रदेश के गुरसान थाना क्षेत्र के गिलोंदपुर की ये घटना है। वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम बुद्ध सिंह था। बुद्ध सिंह के 4 लड़के थे। बुद्धसेन के 4 लड़के थे जिनका नाम प्रदीप, मुकेश, बस्ती राम और पंजाबी सिंह था। सबसे छोटे बेटे का नाम पंजाबी सिंह था। उनकी पत्नी थी जिसका नाम उर्मिला था। सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जो बुद्ध सिंह थे वह किसान होते हैं। दिन भर खेती बाड़ी का काम करते थे, रात को घर आते थे और थक हार करके सो जाते थे। बच्चे बेहद छोटे होते थे, परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती थी। सब कुछ ठीक चलता है। अचानक से एक रोज़ पत्नी से उनका झगड़ा हो जाता है। पत्नी से झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि गांव का एक व्यक्ति होता है जो बुद्ध सिंह से थोड़ा अमीर होता है, जिसका नाम राजवीर सिंह होता है। जब बुद्ध सिंह घर नहीं होते हैं तो राजवीर सिंह उनकी गैर मौजूदगी में घर आता था, उनकी पत्नी से बातचीत करता था। बुद्ध सिंह जो है चाहते थे कि उनकी पत्नी जो है उससे बातचीत ना करे, क्योंकि जो राजवीर सिंह था वह अच्छा आदमी नहीं था। बुद्ध सिंह जो है पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं मेहनत मजूरी करता हूँ, दिन भर खेतों में काम करता हूँ और हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। मैं नहीं चाहता कि बाद में किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो तुम राजवीर सिंह से मत बोला करो, वह अच्छा आदमी नहीं है। बुद्ध सिंह जैसे ही पत्नी को समझाते हैं, पत्नी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं उससे अब कभी बात नहीं करूँगी। सब कुछ फिर ठीक चलने लगता है। वही बुद्ध सिंह जो है किसानी का काम करते थे, फिर सब सामान्य हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी दुराचारी व्यक्ति होता है, जब पाप बढ़ने लगता है तो वह नहीं मानता है। आखिरकार पत्नी भी ऐसा ही करती है। पहले तो वह मान जाती है, लेकिन फिर भी वह बातों को अनसुना करके बुद्ध सिंह का राजवीर से मिलने लगती है। धीरे धीरे मिलने का सिलसिला जारी रहता है और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो जाता है। बुद्ध सिंह जब भी आते थे पत्नी को बार बार यही समझाते थे कि तुम किसी से मत बोलो। पत्नी जो है उनके मुंह पर कहती थी कि मैंने बात नहीं किया है, लेकिन पीठ पीछे वह राजवीर सिंह से मिलती थी और घर भी आना जाना होता था। धीरे धीरे यह बात जो है अगल बगल के लोगों को पता चल जाती है और एक रोज़ जो है किसी ने बुद्ध सिंह से कह दिया कि तुम्हारी पत्नी जो है राजवीर सिंह से बात करती है। बुद्ध सिंह जो है रात को आते हैं, करीब 8 बजे का टाइम होता है, सर्दियों का समय होता है और जो है पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं।
वह कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों राजवीर सिंह से मिल रही हो, क्यों बातें कर रही हो। तब पत्नी को भी गुस्सा आता है, वह भी बहस करने लगती है और साथ ही साथ जो बुद्ध सिंह होते हैं वह सोने के लिए चले जाते हैं। लगता है कि चलो कल बात किया जाएगा, और मामले को वहीं छोड़ करके पत्नी को भी वैसे ही छोड़ करके अलग कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। यह सब बात जो थी वह 1994 की घटना थी, आज से 30 साल पहले की घटना होती है। जैसे ही बुद्ध सिंह जो है कमरे में सोने जाते हैं, उनका छोटा वाला लड़का जो पंजाबी सिंह होता है, जिसका नाम, उसकी उम्र महज 9 साल होती है उस टाइम, वो हमेशा अपने पिता के पास ही सोता था। उस रोज़ भी वह अपने पिता के पास सोने के लिए चला गया। रात के 10 बजे थे। पत्नी अचानक से उठती है और अपने जो छोटा वाला बेटा होता है उसको जगाती है और घर के दूसरे कमरे में भेज देती है। जैसे ही पंजाबी सिंह को दूसरे कमरों में भेज दिया जाता है, उसे नींद नहीं आता है और वह कोई ना कोई बहाना करके पिता के कमरे में चला आता है। जैसे ही वह पिता के कमरे में आता है, वह देखता है कि उसकी जो माँ है, जिसका नाम उर्मिला है, वह अपने दोनों बड़े बेटे, जिसका नाम प्रदीप और मुकेश है, उन सबों के साथ, और साथ ही साथ जो गांव का व्यक्ति था राजवीर सिंह, उसके साथ तीनों मिल करके जो पिताजी हैं उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिए हैं और साथ ही साथ पिता का गला दबा रहे हैं। वह चुपचाप कोने में खड़ा होकर के सब कुछ देखता रहता है। 9 साल का बच्चा, ज़रा सोच के देखिए, बेहद डर जाता है, सहम जाता है। उसके पिता बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल पाते हैं और दम घुटने से पिता की मौत हो जाती है। जैसे ही वे लोग यह जान लेते हैं कि अब जो है बुद्ध सिंह इस दुनिया में नहीं है, वे जो है बुद्ध सिंह के लाश को ठिकाने लगाने का सोचने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उनको लगता है कि यदि जो है बुद्ध सिंह को कहीं बाहर ले गया कोई भी, तो पता चल जाएगा गांव वालों को और हम लोग पकड़े जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा विचार करने के बाद राजवीर सिंह होता है, उसको एक आइडिया आता है। वह कहता है कि जो बुद्ध सिंह है उसके लाश को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसकी लाश को कहीं ले जाया गया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। वह कहता है कि घर के आंगन में ही गड्ढा खोदा जाए और इसकी लाश को वहीं दफना दिया जाए। और ऐसा ही होता है। जो बुद्ध सिंह की पत्नी होती है वह राजवीर सिंह के साथ मिल करके एक खूब बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं आंगन में और उसकी लाश को उसी गड्ढे में डाल देते हैं और साथ ही साथ खूब ढेर सारा मिट्टी डाल करके उसको ढक देते हैं और सुबह जो है उसको फर्श करा देते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। आखिरकार ऐसा ही होता है। जो पंजाबी सिंह होता है वह खाना पीना छोड़ देता है। 9 साल का बच्चा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसकी माँ कहती है यदि तुमने किसी से कुछ भी कहा तो हम लोग तुम्हें भी मार डालेंगे, जैसे तुम्हारे पिता को मार दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और 1994 से जुलाई 2024 आ जाता है। 30 साल का समय हो जाता है। 30 साल के दौरान सब लोग धीरे धीरे बुद्ध सिंह को भूल जाते हैं। जिस वक्त बुद्ध सिंह का हत्या हुआ रहता है, सब लोग यही सोचते हैं कि बुद्ध सिंह कहीं लापता हो गए हैं, घर से चले गए हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि जिस बुद्ध सिंह को लोग इतने शिद्दत से खोज रहे हैं, रिश्तेदार वाले खोज रहे हैं, परिवार वाले खोज रहे हैं, उनको अपनी ही पत्नी ने एक गांव के आदमी और 2 बेटे के साथ मिल करके घर में ही दफन कर दिया है। धीरे धीरे पंजाबी सिंह जो अब 39 साल का हो गया है और एक रोज़ जो उसके 2 भाई हैं जिनका नाम है प्रदीप और मुकेश, दोनों से जो बुद्ध सिंह के बेटे पंजाबी सिंह हैं उनका झगड़ा होता है। जैसे कि कुछ पैसे जो है प्रदीप और मुकेश ने पंजाबी सिंह के ले लिए रहते हैं, जिसके कारण जो पंजाबी सिंह होता है वह कहता है कि मेरे पैसे लौटा दो। अचानक से दोनों भाई शराब पिए रहते हैं और बुद्ध सिंह के जो छोटा बेटा पंजाबी सिंह होता है उसको कहते हैं कि यदि तुमने अपना पैसा मांगा तो जिस तरह से मैंने जो है
अपने पिता को मार करके आंगन में दफना दिया, उस तरह तुमको भी हम लोग मार के आंगन में दफना देंगे। जैसे ही यह बात पंजाबी सिंह सुनता है, जुलाई की बात होती है, उसको सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आ जाता है कि कैसे उसके पिता को माँ और दोनों भाई ने एक गांव के आदमी के साथ मिलकर मार डाला था, कैसे उसे आंगन में दफना दिया था। वह जो है याद करने की और कोशिश करता है, क्योंकि उस समय जो पंजाबी सिंह था उसकी उम्र महज 9 साल होती है। उसे सब कुछ याद आने लगता है। वह दफनाए गए जगह पर जाता है और मन ही मन सोचता है कि इसका खुलासा मैं खुद करूँगा। उसे रात भर नींद नहीं आती है। जैसे ही सुबह होता है, सबसे पहले एक लेटर लिखता है। लेटर जो है, जो हाथरस के डीएम होते हैं उनके पास लिखता है और साथ ही साथ आवेदन करता है, हाथ जोड़कर विनती करता है कि साहब, मेरे पिता की 30 साल पहले हत्या हो गई थी और मैं जानता हूँ कि हत्यारा कौन है, और आप वहाँ आइए मेरे घर पुलिस फोर्स के साथ, आंगन की खुदाई कीजिए और मेरे पिता की उसमें से ज़रूर हड्डियाँ मिलेंगी। अब यह सब घटना सुनने के बाद जो डीएम होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बेहद ही आश्चर्यचकित घटना होती है। अब जो है एसडीएम सदर के जो नीरज शर्मा होते हैं, डीएम उनको आदेश देते हैं, पुलिस फोर्स आती है, साथ ही एसडीएम भी आते हैं, और जहां पर पंजाबी सिंह ने बताया रहता है आंगन में वहां के गड्ढों की खुदाई शुरू हो जाती है। काफ़ी गहरी 30 फीट की खुदाई करने के बाद जो वहाँ से निकलता है, वाकई में दिल दहला देने वाला होता है। एक नरकंकाल मिलता है और जो नरकंकाल होता है वह बुद्ध सिंह का होता है। अब जैसे ही यह घटना आसपास के लोगों को पता चलती है, पूरे हाथरस ज़िले में जो है एक बेहद ही लोगों में आक्रोश होता है। और साथ ही साथ जब पड़ोसी यह सुनते हैं कि 30 साल पहले जिसको खोजा जा रहा था पागलों की तरह, उसकी पत्नी ने गांव के एक व्यक्ति के साथ मिल करके अपने पति की जान ले ली होती है, और उसे हैरानी की बात यह है कि ज़रा उस पत्नी के साहस को देखिए कि वह अपने पति की हत्या करने के बाद जो है उसको घर के आंगन में ही दफन कर दिया रहता है। अब जो है पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, और साथ ही साथ जो पंजाबी सिंह होते हैं उसके जो ताऊ जी होते हैं जिनका नाम महिलाल होता है, उनका डीएनए लेकर के मैच करवाने की कोशिश करती है, और 302 और 301 की धारा के तहत दोनों बेटे और पत्नी को, जो बुद्ध सिंह की होती है, जेल भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ जो पंजाबी सिंह होते हैं कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो पुलिस जो है उनको भी सुरक्षा मुहैया करवाती है। ज़रा सोच के देखिए कितनी ही ज़्यादा शातिर औरत थी कि अपने पति की जान ले ली। यह सब करते हुए उसे तनिक भी लज्जा नहीं आई। खैर, हैरानी की बात यह है, जिस पति की जान ली उसको घर के ही आंगन में ज़मीन खोद करके उसी में गाड़ दिया। खैर, इस घटना को सुनाने का मकसद यही था कि हत्यारा चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। आखिरकार वही हुआ। यदि पत्नी जो है अपने पति को नहीं मारती तो आज 4 बच्चों के पिता जिंदा होते और उसे जेल भी नहीं जाना पड़ता। आप इससे सतर्क रहें और इस घटना से कुछ सीखें। हर रोज़ एक नई सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।